तो अस्तु, कहना यह है कि जानबूझ करके भी कई स्थानों में इस प्रकार की विस्मृति संपादित की जाती। तो बतला दिया है कि यशोदा रानी को प्रबोध हो गया, ये अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा परब्रह्म कृष्ण है, और हमको मोह है जो हम अपने को नंदा रानी समझकर गृह कृत्यों में लगी हुई हैं और इनको नहीं पहचानती हैं, इनको अपना शिशु समझ करके। जैसा ये प्रबोध हुआ, कहाँ भगवान ने कहते वेतनोद वैष्णवी मायाम पुत्र स्नेहमयी विभु, पुत्र स्नेहमयी वैष्णवी माया को भगवान ने विस्तृत कर दिया, और उस माया के द्वारा नंदा रानी फिर भूल गई। उठा लिया अपने लाला को और थू 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 करने लगी। ये मैंने समझा टोना लग गया, इसके मुंह में जो अलाय बलाय दिखी थी, टोना किसी टोनहीन ने टोना लगा दिया है, इसलिए अलाय बलाय दिखी। तो पुनर्गोरज सार्भकम, गोरज उनके गोरज से स्नान कराती हैं, गोपुच्छ भ्रमणादि भी गौ की पूंछ से उनको झाड़ती हैं, गोबर लगाती हैं, 12 अंगों में केशव नामों से गोमय लगाती हैं, गोमूत्र से स्नान कराती हैं। ये जब अलाय बलाय हटाने के लिए प्रयास कर रही हैं। ये जब क्या है, वही वेतनोद वैष्णवी मायाम पुत्र स्नेहमयीम विभु, वो वैष्णवी माया भगवान ने विस्तृत कर दिया, इसलिए हुआ विज्ञान आवृत हो गया। लेकिन ये भगवत इच्छा से, मोहिनी शक्ति के द्वारा। अविद्या वशगत त्वन्यः, तो जीव होता है अविद्या वशगत त्वन्यः, अविद्या के वशग होता है। और यहाँ ईश्वर तो तम वशीकृत स्यात् सर्वज्ञ ईश्वरः, और माया को अपने बस में करके सर्वज्ञ ईश्वर अपना सब काम करता है। तो भगवान कृष्णचंद्र परमात्मा राधा रानी वृषभानुनंदिनी नित्य निकुंजेश्वरी रासेश्वरी एवं अन्य ब्रज सीमंतिनी गण, ये सब भगवान के स्वरूप ही, सबको भगवत स्वरूप का प्रबोध है, स्वस्वरूप का प्रबोध है। भगवत स्वरूप का प्रबोध है, स्वस्वरूप का प्रबोध है। पूर्ण प्रबोध होते हुए भी वही मोहिनी शक्ति के द्वारा वो अपने आप को भी भूल जाते हैं, भगवान को भी भूल जाते हैं, अभेद को भी भूल जाते हैं। इसलिए भिन्नता का अनुभव करती हैं, विप्रयोग का अनुभव करती हैं, संताप का अनुभव करती हैं, और प्रार्थना करती हैं, दर्शन के लिए लालायित होती हैं। क्षण क्षण भी 100 युग के तुल्य प्रतीत होने लगता है। ये सब विशेषताएं वो मोहिनी शक्ति का ही चमत्कार है। मोहिनी शक्ति के द्वारा जो नित्य संबंध में भी ये विश्लेष की प्रतीति हुई, उस विश्लेष का इतना प्राखर, इतना प्राबल्य, इतना प्राचुर्य हो गया कि उस प्राचुर्य से नाकों दमा हो गया, परेशान हो गई। अब कैसे हो, अब तो प्राणांत होने को हैं, अब क्या करें, कैसे करें। मदन मोहन क्षण भर के लिए प्रकट हो जाओ। ये नित्य सिद्ध वस्तु में जरा रंच भर भी चंद्रमा का चंद्रिका के साथ जरा सा वियोग नहीं, मधुरिमा का आनंद सिंधु के साथ रंच भर भी वियोग नहीं, विश्लेष नहीं, तो भी इस प्रकार की मोहिनी शक्ति के द्वारा उपस्थापित भेद, उसके द्वारा विप्रयोग, उसके द्वारा संताप, उसके द्वारा ये भीषण वेदना आदिकों की अनुभूति हो रही। ये भी एक बड़ा शुद्ध दर्शन है। इसका विश्लेषण जितना जितना करो उतना उतना उसका विस्तार होता जाता है। इसे तो श्लोकों के व्याख्यान 1 दिन में हो जाते लेकिन उस पर जितना जितना विश्लेषण करो, विचार करो, तब उसके चमत्कार सामने आते जाती है। चमत्कार इसलिए स्वजन हृद्रुजाम जन निषूदनम तत्यज, इसलिए जो आपके स्वजन हैं उनके हृदय का जो रोग है, कामादि रोग, अनंगादि रोग, कामादि रोग, उसका जो निषूदन है, जिससे उसका उन्मूलन हो सकता है। यहाँ एक बात और है, मनाक का अर्थ ईसत, थोड़ा कहते हैं नहीं, यहाँ ये सब नहीं। मनाक का यह अर्थ ये नहीं। मनाक का अर्थ युगपत, एक कालावच्छेदन। हम सब बहुत सी गोपांगना हैं,
अगर एक एक का मनोरथ पृथक पृथक पूरा करने लगोगे तो दूसरे का प्राणांत हो जाएगा, क्योंकि क्षण भर का भी तो वियोग ऐसा ही है, क्षण भर का तो प्रयोग ऐसा ही है। और यहाँ कोट ब्रजांगना है, एक एक ब्रजांगना से एक एक क्षण भी मिलोगे तो एक की पारी आएगी, क्या नाम, करोड़ क्षण के बाद, तो क्या होगा, इतने में तो प्राणांत हो जाएंगे। इसलिए मनाक युगपत अपनी अघटित घटना पटिए सी मंगलमयी योग माया शक्ति के द्वारा युगपत सबको प्राप्त हो और सबकी अभिलाषाओं को पूरा करो। युगपत एक कालावधि, ये मनाक। लेकिन मनाक का अर्थ तो किंचित ही होता है, मनाक का अर्थ किंचित होता है। कहने लगे तो ये बताओ फिर किंचित मांग क्यों करेंगे, भगवान का स्वरूप तो किंचित है ही नहीं, भगवान का स्वरूप तो पूर्ण ही है। जब भगवान का स्वरूप किंचित है ही नहीं, किंचित तो परिच्छिन्न थोड़ा, तो भगवत स्वरूप थोड़ा ना, भगवत स्वरूप तो सबका सब अनंत है। भगवान का हस्तारविंद का स्पर्श प्राप्त हुआ तब अनंत ही हुआ, पदारविंद का स्पर्श प्राप्त हुआ तब अनंत ही हुआ, मुखचंद्र की सुमधुर अधर सुधा की प्राप्ति हुई तब अनंत ही हुई, भगवान के विशाल वक्षस्थल का परिरंभ प्राप्त हुआ तो भी अनंत ही हुआ। भगवत स्वरूप अनंत है तो उसमें किंचित मनाक का क्या मतलब, मनाक क्या हो सकता है। इसलिए मनाक वनाक अर्थ नहीं है। युगपत एक कालावच्छेदेन अस्मत् हृदय निषूद हृदरोग निषूदनं जत् किमपि तत्यज। हाँ, एक बात है, दैन्य से ये हो सकता है। दैन्य का प्रादुर्भाव जिस समय होता है, दीनता बस जाचक प्राणी दीनता परवश होकर थोड़ा अपने स्वभाव के अनुसार, जैसे जीव थोड़े मांगता है भगवान बहुत देते हैं, दूसरी बात। सुदामा ये थोड़ा चाहते थे कि हमको खरबों की संपत्ति मिल जाएगी, वो तो चाहते थे इतना मिल जाए कि हमारा जीवन भर हमारा काम चल जाए, 2-4 हजार रुपया मिल जाए, जीवन भर का हमारा काम चल जाएगा, हो गया, खत्म गया, और क्या करेंगे। त्यागी ब्राह्मण थे, संतोषी, उनको और अपेक्षा थी नहीं, तो इसलिए उतने ही में संतुष्ट थे। तो मांगने वाला दैन्य बसात थोड़ा ही मांगता है, तो देने वाला अपनी उदारता के पराधीन होकर बहुत प्रदान करता है। विभीषण को थोड़ी सी कामना रही और कछु प्रथम वासना रही, और में कछु थोड़ी सी और कछु प्रथम वासना रही, परंतु प्रभुपद प्रीत सरित सो बही, वो भी बह गई, वो भी प्रभुपद प्रीत से बह गई। लेकिन भगवान देने लगे तो उन्होंने कहा देखा कि इनको थोड़ी कामना, भगवान देने लगे तो फिर वो दे दिया, लंका का राज्य प्रदान कर दिया, कल्प भर की दिव्य आयु प्रदान कर दिया, अनंत शक्ति प्रदान कर दिया, ये सब कुछ हुआ। तो दैन्य भाव से ये हो सकता है। लेकिन कहते हैं जहां साधन बलात् फल प्राप्ति होती है, साधन बलात् जहां फल प्राप्ति होती है, वहां तो साधन की न्यूनता से फल में भी न्यूनता होती, साधन की न्यूनता से फल में न्यूनता। अश्वमेध करोगे तो अश्वमेध का फल पाओगे, और जो है क्या नाम ज्योतिषोम करोगे तो ज्योतिषोम का फल पाओगे, दर्श पूर्णमास करोगे तो उसी का फल मिलेगा। साधन की न्यूनता से फल में भी न्यूनता होगी, तो साधन बल से जहां फल प्राप्ति का प्रसंग है, वहां साधन की न्यूनता से फल में न्यूनता हो सकती है। वहां दैन्य न किंचित की मांग हो सकती है, थोड़ी सी, थोड़ा सा देना महाराज, जरा सा थोड़ी सी मांग जो है इस अभिप्राय से हो सकता है। लेकिन यहां तो भगवत अनुग्रह बल से फल प्राप्ति, साधन बल से फल प्राप्ति नहीं है,
साधन बल से फल प्राप्ति होनी हो तो साधन की न्यूनता से फल में भी न्यूनता आएगी। लेकिन जहां भगवद अनुग्रह बलात् फल प्राप्ति है, भगवद अनुग्रह से जहां फल प्राप्ति है, वहां न्यूनता क्यों, वहां मांगने में कम क्यों? माने वो प्राणी के हृदय की संकीर्णता है कि कल्प वृक्ष के पास जाकर भी और बैंगन ही मांगा, कल्प वृक्ष के पास गए और जाकर बैंगन मांगा, चिंतामणि मिली और उससे बैंगन खरीदा। चिंतामणि से बैंगन खरीदना, कल्प वृक्ष के पास जाकर नौन तेल मांगना, साक्षात अनंत ब्रह्मांडाधीश्वर सर्वांतरात्मा सर्वशक्तिमान प्रभु के पास पहुंचकर फिर मना किंचित दे दो, इसका क्या मतलब? इसलिए कोई संकोच का कारण नहीं है। इसलिए मना का किंच अर्थ नहीं है, मना का अर्थ युगपत। एक कालावच्छेदेन हम सभी के संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करो। दूसरे ढंग की गोपांगना मुग्धा, मुग्धा अनभिज्ञा, वो मानो जाचक की रीति से, जाचक जैसे जांचा करने वाला जाचक पहले थोड़ा दाता की स्तुति करता है, दाता की दान शक्ति को प्रोत्साहन करने के लिए जाचक पहले दाता की स्तुति करता है। भगवान परमात्मा विष्णु भी राजा बलि के यहां मांगने गए तो उसकी प्रशंसा की। अरे आपका खानदान बड़ा दानी है, आपका खानदान बड़ा बदान्य है, बड़ा दानी है। आपके प्रहलाद पितामह इतने महान त्यागी हुए हैं और वो उन्होंने जानबूझकर जानते हुए भी ब्राह्मणों के छद्म से, ब्राह्मणों के बेस में छिपकर आए हुए देवताओं को अपनी आयु का दान कर दिया था। आपके पिता भी बड़े त्यागी थे, महान दानी थे और उन्होंने अपना अमुक वस्तु अमुक लोगों को दे दिया। अमुक वस्तु माने कुल परंपरा की बदान्यता, कुल परंपरा की दानशीलता का वर्णन, इसीलिए कि बलि में भी वो दान का उत्साह आ जाए। बिना दान का उत्साह हुए दान बढ़िया नहीं बनता। तो बात भी हुई ठीक, भगवान की स्तुति बिल्कुल सटीक पहुंची। चटपट बलि कहता, ब्राह्मण मांगो जो चाहो तो, जो कहो सो देने को तैयार हैं, अपना सिर देने को तैयार हैं, त्रैलोक्य देने को तैयार हैं, सर्वस्व प्रदान करने को तैयार हैं, बोलो मांगो क्या। तो जैसे जाचक दाता की स्तुति करके उसकी दान शक्ति का प्रोत्साहन करता है, इसी प्रकार से गोपांगना भगवान की स्तुति करके पहले उनकी दान शक्ति का प्रोत्साहन करते। ब्रजबनौकसाम व्यक्तिरंगते ब्रजनहंत्रलम विश्वमंगलम। हे श्याम सुंदर, हे ब्रजेंद्र नंदन, हे मदन मोहन, आपकी जो अभिव्यक्ति है, आपका जो प्राकट्य है, आपका जो कृष्णचंद्र परमानंद कन्न मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन के रूप में श्री गोकुल धाम में प्राकट्य है, ये प्राकट्य ब्रजवासियों और वनवासियों, स्थावरों और जंगमों, सभी प्राणियों के सर्व प्रकार के विजनों पातकों को हनन करने वाली और सर्व प्रकार के दुखों को हनन करने वाली, सर्व प्राणियों का मांगल्य विधान करने वाली है। और गर्गाचार्य ने कहा भी तो था, अनेन सर्व दुर्गाणी जूयमंजस्तरिष्यथ। गर्गाचार्य ने कहा अनेन सर्व दुर्गाणी, नंदराय ये तुम्हारा बालक, ये तुम्हारा शिशु कृष्ण ऐसा प्रभावशाली होगा, ऐसा तेजस्वी होगा, अनेन सर्व दुर्गाणी जूयमंजस्तरिष्यथ, इसी के द्वारा सर्व प्रकार के दुर्गों को तुम पार कर जाओगे, किसी प्रकार का कष्ट दुख तुमको नहीं होगा, सर्व प्रकार के दुखों को पार कर जाओगे। अनेन सर्व दुर्गाणि जूयमंजस्तरिष्यथ।
अनुभव भी किया है। पूतना को आपने तार दिया, नलकूबर का उद्धार कर दिया, जड़ नलकूबर उसका उद्धार कर दिया। पूतना के संपूर्ण पातकों को नष्ट करके उसकी राक्षस जोनी छोड़ा दिया। जो पूतना लोकबाल अग्नि राक्षसी रुद्रासना, लोक बालों का हनन करने वाली राक्षस जाति, रुधिर मांस खाना, जिसका जीवन पेशा, बालकों की हत्या करना पेशा, तो ऐसी पूतना जैसी डाइन का भी कल्याण कर दिया आपने, और नलकूबर जैसे जड़ प्राणियों का भी उद्धार कर दिया आपने। तो प्रभु आप कितने बड़े दानी हैं। और भगवान प्रसन्न हो गए। हाँ हाँ गोपांगना हो, गोपांगना हो, तुम ठीक कहती हो, बोलो बोलो, मांगो मांगो, क्या कहती हो, क्या कहती हो। तो कहते हैं जाचक जैसे जब देखा कि दाता उत्साहवान हो गया है, देने को तैयार है, तो कहते किंचित, जब मना के ना, बहुत थोड़ा सा कुछ दे, क्या दे दें, क्या दे दें। कहने लगे महाराज, जैसे पातकियों के पातकों को आपने नष्ट कर दिया, दुखियों के दुखों को आपने नष्ट कर दिया, मांगल्य चाहने वालों को मांगल्य प्रदान कर दिया, तैसे अस्माकम रोग निवर्तको भव, हम हमारे रोग का निवर्त करो। स्वजन हृद्रुजान जन्यसूदनं तत्यज, तो स्वजन हृद्रुजान जन्यसूदनं तत्यज, इसलिए हम लोगों के हृदय के रोग का जो निवारण करने वाली जो वस्तु हो। अब कहते इसमें कार्पण्यम न कर्तव्यम, इसमें जरा कृपणता नहीं करना। जब दुखियों का दुख निवारण में कृपणता नहीं किया, पातकियों का पातक निवारण में नहीं कृपणता किया, और मांगल्य कामुकों का मांगल्य संपादन में कोई न्यूनता, कोई कृपणता नहीं की, तो हमारे भी हृदरोग निषूदन औषध प्रदान करने में भी कार्पण्य न करो। इसको कहते भिक्षुपाद प्रसारण न्याय। भिक्षु को पहले कहीं बैठने को जगह दे दो, किसी तरह से बैठ गया, फिर धीरे एक पांव पसार लिया, फिर दूसरा पांव पसार लिया, पकना फैला दिया, बैठ गया। भिक्षुपाद प्रसारण न्याय। तो पहले थोड़ी सी बात पहले मांगी, अब कहते हैं कि तो स्वजन हृद्रुजान जन्यसूदनम तत्यज, इस तरह से पहले मना कहा, उसके बाद में फिर कहते स्वजन हृद्रुजान जन्यसूदनम तत्यज। इसी तरह से मानिनी पक्ष में भी श्लोक लगता है। ब्रजबनौकसाम व्यक्तिरंगते ब्रजनहंत्रलम विश्वमंगलम त्यजमनाक्षनस्त्वत्प्रयात्मनाम स्वजनहृद्रुजाञ्जन्यसूदनम त्यजमनाक्षनस्त्वत्प्रयात्मनाम। हे श्याम सुंदर, आपका स्वभाव बाल्यावस्था से लेकर अब तक का जैसा स्वभाव है, वही स्वभाव हमको पसंद है। उस स्वभाव का परित्याग हमको अभीष्ट नहीं। ब्रजवासियों का वनवासियों का ब्रजन हनन हुआ आपके आविर्भाव से, आपके प्राकट्य से, आपके सगुण साकार सच्चिदानंद घन स्वरूप से प्रादुर्भाव होने के अनंतर कहीं भी विश्व में अमंगल नहीं सुनाई पड़ा। ब्रज में अमंगल नहीं सुनाई पड़ा, वन में अमंगल नहीं सुनाई पड़ा, विश्व में भी कहीं अमंगल नहीं सुनाई पड़ा। तो इस दृष्टि से श्याम सुंदर, हे स्वजन नः अस्माकं
हृद्रुजाम जन निषूदनम त्यज। हृद्रुजाम हृद कांति ना, रुज का रोग अर्थ नहीं, कांति अर्थ। हृद कांति नाम निषूदनम विनाशकम औदासीन्यम त्यज। मतलब क्या? ये मानिनी गोपांगना है ना, मानिनी गोपांगना सदा सर्वदा भगवान से मान की आकांक्षा रखती हैं। भगवान उनका मान करें, सम्मान करें। वो भक्त नहीं है त्राहिमाम शरणागतम करने वाले, बड़ी ऊंची कोटि के भक्त हैं। भगवान ही उनका मान करते हैं, सम्मान करते हैं, मनाते रहते हैं उनको। ऐसे ऐसे भक्त होते हैं भगवान। किसी संत के लिए कहा, गांठी तो बांधे नहीं और मांगत हूं सकुचाएं, उनके पीछे हरि फिरें कहूं भूखे न रह जाएं। जो गांठ में तो बांधते नहीं और मांगने में भी संकोच करते हैं, तो उनके पीछे पीछे भगवान घूमते हैं कि कहीं भूखे न रह जाएं। गांठी तो बांधे नहीं मांगत हूं सकुचाएं, उनके पीछे हरि फिरें कहूं भूखे न रह जाएं। तो ऐसे भगवान अपने भक्तों का मान करते हैं, उनका सम्मान करते रहते हैं। तो मानिनी गोपांगना कहती हैं, हमारे हृदय की जो कांति है, माने प्रफुल्लता, हमारे हृदय की जो कांति है, प्रफुल्लता, विकास, हृदय का जो विकास है, हृदय की जो प्रसन्नता है, उस हृदय की प्रसन्नता को निषूदन करने वाला है ये आपकी उदासीनता। ये आप जो उदासीन हो रहे हो, सदा हमारा मान मनाते थे, हाथ जोड़ते थे, अनुनय विनय करते थे, और सब छोड़ करके एकांत में बैठ गए हो, उदासीनता हो गई ना। ये जो औदासीन्य है, माने यही अपमान है। मान न मनाना, उपेक्षा कर देना, उदासीन हो जाना, यही हमारे हृदय कांति को उन्मूलन करने वाला, हमारी जो हृदय की प्रसन्नता है, हृदय की प्रफुल्लता है, हृदय का जो उल्लास है, हमारे हृदय के उल्लास को, हृदय की प्रसन्नता को, हृदय की दिव्य कांति को ये निषूदन करने वाला है, उन्मूलन नष्ट करने वाला है ये आपका औदासीन्य। एतत् औदासीन्यं त्यज, इस औदासीन्य को छोड़ो, आओ हमारी प्रार्थना करो। जैसे पहले हमारी प्रार्थना करते थे, जैसे पहले हमारा सम्मान करते थे, आदर करते थे, मदन मोहन, श्याम सुंदर, प्राणनाथ, आओ उसी तरह से हमारा अनुनय विनय फिर करो, फिर मनाओ हम। क्यों ऐसा चाहती हो तो न मान करो, कहती नहीं। त्वत्स्पृहात्मनाम, त्वत्स्पृहात्मनाम, त्वत्कर्तृका जा स्पृहा तस्यामेव मनः यासाम तासाम त्वत्स्पृहात्मनाम। त्वत्कर्तृका जो स्पृहा है, माने आप द्वारा जो की हुई स्पृहा, आप जो हम में स्पृहा करते हैं। भगवान जो भक्त की कामना करता है, भक्त तो भगवान की कामना किया ही करते हैं, साधारण बात है, पर वो विशेष बात है जहां भगवान भक्त की कामना करते हैं। भगवान ने तुलसी की कामना की, भगवान ने तुलसी का शाप अंगीकार किया, शाप अंगीकार करके, गाली सह करके, अपमान सहन करके, फिर भी तुलसी को अपनाया, तुलसी को स्वीकृत किया। इस प्रकार की जो एक विचित्र अवस्था है, त्वत्कृता जा स्पृहा, भगवत कर्तृका जो स्पृहा है, उसी में ही हमारा मन। कोई भगवान में प्रेम करते हैं, कोई भगवान के भक्तों में प्रेम करते हैं, कोई भगवान के मुखचंद्र के अनुरागी, कोई पादार बिंद की नखमण चंद्रिका के अनुरागी,
कोई दामिनी दुत बिनिंदक पीतांबर का ध्यान करने वाले, कोई भगवान के अनंत सौंदर्य माधुर्य सौरस सौगंध सुधा जल निधि श्री विग्रह का ध्यान करने वाले, कोई कति सब कुछ नहीं चाहिए, हमको तो त्वत्कर्तृका स्पृहा चाहिए। जो त्वत्कर्तृका स्पृहा है, भगवान का जो भगवत कर्तृ का जो स्पृहा है, भगवान की जो भक्त में स्पृहा है, कामना है, उस कामना में ही इनका प्रेम है। उसी के लालायित हैं कि भगवान इसी तरह से हमारा मान मनाया करें, भगवान हमारे लिए व्याकुल होते रहें, भगवान हमारे लिए सस्पृह होते रहें, भगवान हमारे लिए उत्सुक होते रहें, भगवान के हृदय में उत्कट उत्कंठा हमारे सम्मिलन के लिए निरंतर उत्तेजित होती रहे। ये उत्तेजित उद्वेलित भगवत कर्तृका भगवत हृदयस्था जो भक्त विषयणी उत्कट उत्कंठा, उस भक्त विषयणी उत्कट उत्कंठा में उनकी आत्मा है, उनका मन लगा हुआ। बड़े निराले बड़े अनोखे भगवान के भक्त होते हैं ना, अनोखे, एक से एक अनोखे। तो वो इसी की स्पृहा कर रहे हैं कि आपकी जो स्पृहा है वो क्षण भर के लिए भी म्लान नहीं होनी चाहिए। ये इसीलिए हमारी हृदय की कांति को ये आपकी उदासीनता जो है निषूदन करने वाली है। हृदरुजान निषूदनम जत एतत् औदासीन्यम तत्यज, क्योंकि त्वत्स्पृहात्मनाम त्वत्कर्तृकायाम स्पृहायामेव मनः आत्मा यासाम तासाम त्वत्स्पृहात्मनाम। ब्रजबनौकसां व्यक्तिरंगते स्वजन हृद्रुजां जन्निषूदनं भजनहंत्रिलं विश्वमंगलं स्वजन हृद्रुजां जन्निषूदनं त्यजमनाक्षन त्वत्स्पृहात्मनाम्। तो इस दृष्टि से गोपांगना मानिनी गोपांगना भगवान श्याम सुंदर से यही प्रार्थना कर रही हैं कि आप जो उदासीन होकर अंतर्धान हो रहे हैं वो छोड़कर और आप प्रकट हों और प्रथम की तरह पूर्व की तरह अनुनय विनय आदि द्वारा हमारा सम्मान करें, मान मनाएं और उसी प्रकार की स्पृहा करें। उसी वो स्पृहा ही हमारा ध्येय ज्ञेय परमाराध्य है, उसी की हम अभिलाषणी हैं और कुछ नहीं चाहिए। तो कहना न होगा ये अत्यंत ऊंचा भाव है। और जो बड़े वही जहाँ पर भक्ति भावना का विस्तार होते होते भगवान में भक्त रूपता आ जाती है और भक्त में भगवद रूपता आ जाती है, भक्त में भगवद रूपता आ जाती है और भगवान में भक्त रूपता आ जाती है। वहाँ भक्त में स्वाधीनता आ जाती है और भगवान में पराधीनता आ जाती है। जहाँ पहले भक्त भगवान का अनुसरण करता है, वहाँ अंत में भगवान ही भक्त का अनुसरण करने लगते हैं और भक्त ही सम्माननीय और वंदनीय बन जाता है और भगवान ही उसके सम्मान करता बन जाते हैं। ये एक बड़ी ऊंची स्थिति है। इसी प्रकार से अब दूसरा अर्थ करने में श्रुत देर हो जाएगी, श्रौत अर्थ करने में कल। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। परमहंसा सुवादित चरण कमल चिन्म करंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परंधाम जगद्धाम नमामि। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु हृदेन्द्रजमानिलेभ्यो, नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः।
श्री राम जय जय राम। व्यक्तिरंगते ब्रजनहंत्रिलं विश्वमंगलम् त्यजमनाक्षनस्त्वत्प्रियात्मनां स्वजनहृद्रुजां जन्निषूदनम्। संपूर्ण दुनिया वो श्रुतियां, वेदों की ऋचाएं वही भगवान की स्तुति कर रहे हैं। उस पक्ष में ब्रजबनौकसां व्यक्तिरंगते ब्रजनहंत्रिलं विश्वमंगलम्। हे अंग परम प्रिय, ब्रजस्य वेदस्य, ब्रज का अर्थ वेद। क्यों? गौओं के आवास स्थान को ब्रज कहते, गौ जहां रहती हैं उसी को ब्रज कहते। तो वेद रूपी ब्रज में श्रुति रूप गौ रही। श्रुतियां भी गो शब्द वाच्य, गो शब्द वाच्य श्रुतियां, इसीलिए श्रुति गवी ही ऐसे स्थानों में जो है श्रुत रूप गौओं का उल्लेख। वाचन धेनुमुपासीत, वाणी को धेनु रूप से उपासना कहा। वाणी बाघ को धेनु रूप से, तो धेनु गौ। तो जैसे गौ के चार स्तन होते हैं, दूध देने वाले 4 स्तन होते हैं, ऐसे वाणी में भी धर्म काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ देने वाले होते। इसलिए वाचन धेनुमुपासीत, वाणी को ध्यान रूप से उपासना करनी चाहिए। तो इसीलिए वाचन धेनुमुपासीत आदिकों की दृष्टि से धेनु बाघ, और उन बाघ लक्षणा धेनुओं का आवास स्थान ब्रज, इसलिए ब्रजः वेदः, ब्रज माने वेद। और बनौकसाम, बने संसारारण्ये पतिता नाम बनौकसाम, संसार रूपी अरण्य में जो घर बनाए बैठे, संसार अरण्य में जो पतित जीव, संसारारण्य में पतित जीव और ब्रज, और क्या नाम, ब्रज वेद, सबका ब्रजन दुख हनन करने वाला आपका साक्षात्कार है। ब्रज बनौकसाम व्यक्तिरंगते ब्रजनहंत्रिलं विश्वमंगलम। अंगते व्यक्ति ही अभिव्यक्ति ही त्वत्स्वरूप साक्षात्कारा ब्रजस्य संसार पतितानां प्राणिनांच सृजनहंत्री। दुख निरसनी आपकी जो अभिव्यक्ति है, आपका जो प्राकट्य है, वो वेदों के भी दुख को निवारण करता है और संसार अरण्य में पड़े हुए प्राणियों के भी दुख को निवारण करता है। अन्यथा यदि भगवत स्वरूप साक्षात्कार न हो तो वेदों का एक प्रकार से अज्ञापकत्व लक्षण अप्रामाण्य हो जाएगा। साक्षात्कार कराना ही तो उनका प्रामाण्य है। यदि साक्षात्कार जनकता न रही वेदों में, और सभी वेद सर्वे वेदाजत पदमामनंती वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्य,
सब वेदों का एकमात्र वेद्य भगवान है। सर्वे वेदाजत पद्मामनंती, सब वेद, वेद के एक एक अक्षर, सबका परम पर्यवसान ब्रह्म साक्षात्कार में ही। तो अगर आपका साक्षात्कार न हुआ तो ये जो वेदों का महातात्पर्य विषय तत्वावबोधकत्व, तो ये उनका अप्रामायण होना दुख ही, वही उनके लिए संताप, व्यसन है, दुख है, जो उनका अप्रामायण बाधित है। इसीलिए आचार्य की वंदना करते हुए कहा, सरस्वती स्वार्थ समन्विता भूत वक्तारमासाद्य यमेव नित्या, सरस्वती स्वार्थ समन्विता भूत निरस्त दुस्तर्क कलंक पंका। एतावता उसके बिना, उसके उस वक्ता के बिना निरस्त दुस्तर्क कलंक पंका नहीं। दुस्तर्क कलंक पंक उस पर आरोपित किए जाते, तरह तरह के दुस्तर्क कलंक पंक का आरोपण उस वेद लक्षणा सरस्वती पर होता रहा, तो वो फिर उसका अपमान ही है, उसका दुख ही है। दुस्तर्क कलंक पंक का आरोप किया जाए वेद लक्षणा सरस्वती पर, ये उसका अपमान है, दुख है। इस प्रकार के दुख का निरसन तभी होता है जब संपूर्ण वेदों का तात्पर्य ठीक ठीक सर्वाधिष्ठान स्वप्रकाश परब्रह्म में निश्चित है। तो उसका भी अंतिम फल वही साक्षात्कार है। इसलिए आपकी व्यक्ति, आपका साक्षात्कार ब्रज, वेद के ब्रजन को, दुख को निरसन करने वाला है, और संसार अरण्य में पड़े हुए प्राणियों का भी दुख दूर करने वाला है। जहाँ भगवत स्वरूप साक्षात्कार हुआ तहाँ तत्र को मोह कह शोक एकत्व अनुपश्यतः। एकत्वदर्शी के लिए शोक मोह उपलक्षित संसार ही नहीं है। संसार दुख दावा नल में दंदह्यमान प्राणी तभी तक विलाप करता रहता है जब तक उसको भगवत स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता। भगवत स्वरूप का साक्षात्कार होने से ही सर्व दुख का निरसन हो जाता है। अरे भगवत चरितामृत श्रवण करने से ही दुख दूर हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं, मन कर विषय अनल बन जरई, होय सुखी जो यही सर परई। ये रामचरित मानस सरोवर, मान सरोवर है ना, रामचरित मानस सरोवर बड़ा शीतल है, बड़ा ठंडा है। इसमें वो हाथी, मन करी, मन रूपी हाथी, जो विषय अनल बन जरई, जो विषय के दावा नल में जल रहा, विषय के दावा नल में जो मन जल रहा, हाथी जैसे जल रहा हो। ऋषिकेश है ना, ऋषिकेश के पार के जंगल में हाथी रहते हैं। ऋषिकेश के पार के जंगल हाथी अब भी कजली बनकर। जाड़ाओं के दिनों में हम लोग वहां रहते थे, कोयल घाटी में, इधर जंगल में। तो रात को हाथी बड़े बड़े चिघाड़ते थे, उनके चिघाड़ बड़े स्पष्ट सुना पड़ते थे। शेर भी कभी चिघाड़ता था, कभी हाथी भी चिघाड़ता। तो उसी वन में अग्नि भी लग जाती है। कभी पार वाले जंगल में बड़ी अग्निकांड होता है। 3-3 दिन, 4-4 दिन तक दूर से अंधकारमयी रात्रि में भी चारों तरफ प्रकाश फैल जाता, ऐसा दावा नल जलता। दिन को धुआं और रात में अग्नि। दिवा अग्निर्न ददृशे और जो रात्रौ धूमो न दृश्य। रात्रि को धूम का दर्शन नहीं है, दिन को अग्नि का दर्शन। ये स्वभाव है। दिन को जो है सो धुआं दिखाई देता है, अग्नि नहीं दिखाई देता। सूर्य ज्योति से प्रावृत अभिभूत होने से, और रात्रि को जो है सो धुआं नहीं दिखाई देता, ज्योति दिखाई देती। अर्थवाद है ना, ये तो वेदों में आया हुआ है। तो
उस दवानल में वो हाथी जलता है। छोटा जानवर तो जलते, छोटे जानवर को इतना डर नहीं रहता, उछल कर दूसरी तरफ हो गया, जल्दी भाग गया। पर हाथी को निकलना जंगल से सामान्य बात हो तो ना, हाथी कैसे निकले? स्थूल काय विशाल काय हाथी उस जंगल से जहां चारों तरफ अग्नि लग गई है कैसे निकले? बड़ा कठिन। तो वो विषय अनल वन में मन रूपी महामत्त गजेंद्र करी तप रहा। अब उसको अगर माया कुंड में लाकर डाल दो, वही माया कुंड है सामने ऋषिकेश, बड़ा ठंडा पानी, अखो अथाह जल, माया कुंड में अथाह जल, उसमें लाकर डाल दो तो जैसे कितना आनंद आएगा। कहाँ तो अभी पहाड़ के जंगल में अग्नि कांड हो रहा था, चारों तरफ झुलस रहा था, और कहाँ पर आकर के माया कुंड में शीतल जल में पड़ गया तो आनंद का पारावार था। मन करी विषय अनल बन जरई, होय सुखी जो यही सर परई। यहाँ विषय रूपी अनल बन है, उधर बाही जंगल है, दवानल दंदह्यमान हाथी आकर के वहां विश्राम लेता है। यहाँ मन रूपी हाथी वो संसार रूपी विषय रूपी दावानल में दंदह्यमान हो रहा है। भगवत चरित्रामृत के रसास्वादन में आ गया तो फिर शांत हो जाता है, सब संताप दूर हो। इस दृष्टि से जब भगवान की चर्चा से ही इतनी शांति मिल जाती है, मानसरोवर के अवगाहन का स्वाद आ जाता है भगवान की चर्चा से ही, तो फिर जहां पर प्रत्यक्ष भगवत अचिंत्य अनंत परमानंद सुधा समुद्र भगवत स्वरूप का साक्षात्कार हो तो फिर उसमें पूरा अवगाहन हो गया ना। उससे बाहर और कुछ चीज है ही नहीं, भीतर बाहर मध्य में अनंत अखंड निर्विकार आनंद समुद्र भरा हुआ। काय का दुख है, सब दुख खत्म हो जाता है। इसलिए आपका व्यक्ति, आपका साक्षात्कार सर्व प्रकार के ब्रजन को निरसन करने वाला है। वेदों का निरसन, संसारारण्य पतित प्राणियों का दुख निरसन, और विश्व मंगलम, विश्व का मंगल करने वाला होता है आपका साक्षात्कार। जिसको भगवत स्वरूप साक्षात्कार हुआ उसने अनुकंपा भरी दृष्टि से जिन जिन को देख दिया उन सबका कल्याण। जिससे अनुभव पर्यंता बुद्धि तत्वार्थ गोचरा तदृष्ट गोचरा सर्वे पूता एवं संशय। अनुभव पर्यंत जिसकी ब्रह्म बुद्धि होती, केवल वाक्य ज्ञान नहीं, अनुभव पर्यंत, अनुभव अवसाना ब्रह्म विद्या होती है। अनुभव पर्यंत तत्वार्थ गोचरा बुद्धि जिसकी हो गई है, ब्रह्म साक्षात्कार ठीक हो गया, उस ब्रह्म साक्षात्कार संपन्न ब्रह्मविद वरिष्ठ की दृष्टि में इतने प्राणी आते हैं, सबका मंगल होता है, सबके अमंगल दूर होते हैं, सबके मन में ज्ञान विज्ञान के संस्कार उत्पन्न हो जाए। यथा समय फलित प्रफुल्लित होगा, उसमें तो कुछ देर होती है। बीज धरती में बीज पड़ गया आज, अब आज ही फल दे दे जरूरी थोड़ा ना। धरती में बीज पड़ गया तो फिर कभी अंकुरित होगा, कभी नाल स्कंद शाखा उपशाखा पत्र पुष्प फल समन्वित भी होगा, सब कुछ होगा। इसलिए तत्वार्थ गोचरा बुद्धि वाले ब्रह्मविद वरिष्ठ की दृष्टि के गोचर में जितने प्राणी आ गए, सब में ज्ञान विज्ञान के संस्कार उत्पन्न हो जाते हैं। क्रमेण, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, वो वैराग्य और ज्ञान उद्भूत होगा और उनके अमंगल को सर्वथा उन्मूलन करेगा। तो इस तरह से ब्रज बनऊ कशाम व्यक्तिरंगते ब्रजन हंत्रिलम विश्व मंगलम।
त्यजमनाक्षन त्वत्प्रियात्मनाम् स्वजन हृद्रुजाम जन्निषूदनम। स्वजनानां स्वांश भूतानां जीवानां हृद्रुजाम हृद्रोगाणां निषूदनम यत् अस्मत् संबंध ज्ञानम तत् मना त्यज। जीव सब भगवान के स्वजन है ना। अनात्मा की अपेक्षा अनात्मा बहिरंग, देह इंद्री मन बुद्धि अहंकार, अनात्मा जो है वो तो बहिरंग है भगवान का, पर जीवात्मा जो है वो अंतरंग। दो शक्ति भगवान की है ना, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव चो अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृत रष्टधा। ये 8 प्रकार की प्रकृति, भूमि तत्व, जल तत्व, तेजस तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व। उसका कारण फिर मन, मन माने मन का कारण अहंकार, मन की लक्षणा मन कारण अहंकार में, और बुद्धि की लक्षणा बुद्धि का कारण व्यष्टि बुद्धि का आधार समष्टि बुद्धि महत्तत्व, और बुद्धि की लक्षणा खम मनो बुद्धि अहंकार, अहंकार की लक्षणा महत्तत्व का कारण जो अव्यक्त है उसमें, अहंकार की लक्षणा महत्तत्व का कारण अव्यक्त। तब अर्थात जो 8 प्रकृतियां गिनाई गई हैं, तमो महदहं खचराग्निबार भू, तमो महदहं खचराग्निबार भू, तम और महान और अहम और ख और चर और जो अग्नि और बार और भू, खचराग्नि बार भू, तमो महदहं खचराग्नि बार भू। ये 8 प्रकृति, 8 प्रकृति, वही 8 प्रकृति यहाँ निर्दिष्ट। भूमिरापो नलो वायु, भगवान कहते अपरा इयम प्रकृति, ये हमारी अपरा प्रकृति। 2 प्रकृति भगवान की, एक अपरा प्रकृति एक परा प्रकृति। भूमिरापो नलो वायु, ये 8 प्रकार की प्रकृति भगवान की अपरा प्रकृति। और इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्य में पराम, अपरा प्रकृति से भिन्न एक प्रकृति समझो। वो कौन प्रकृति? कहते परा प्रकृति। इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्य में पराम, इस अपरा प्रकृति से भिन्न हमारी एक परा प्रकृति है। वो कौन परा प्रकृति है महाराज? कहते जीव भूता महाबाहो जीव भूता प्रकृति। जीव भूता प्रकृति भगवान की परा प्रकृति, भूमि आदि प्रकृति भगवान की अपरा प्रकृति। परा पराभ्याम प्रकृतिभ्याम भगवान इदं जगत धारयति। परा परा प्रकृति के द्वारा ही भगवान सारी जगत का धारण करते। तो परा प्रकृति अंतरंगा है, अपरा प्रकृति बहिरंगा है। तत्व साक्षात्कार होने से अपरा प्रकृति तो बाधित हो जाती है और परा प्रकृति भगवद रूप हो जाती है। परा प्रकृति भगवद रूप हो जाती है, अपरा प्रकृति बाधित। इसलिए भूत प्रकृत मोक्षं जे विदुर्जान्ते परम। भूत प्रकृत मोक्षं, भूतों की जो प्रकृतियां हैं या भूतात्मक जो प्रकृतियां हैं, या भूतानाम प्रकृति माने अव्यक्त तत्व मूल प्रकृति, तस्या मोक्षम माने बाधम जे विदुः। एवं पूर्व ढंग से प्रकृति से अनात्मा से आत्मा को पृथक रूप से जानकर अभूत प्रकृत मोक्षं च ज्ञात, भूत प्रकृत मोक्ष को भी जो जानते, इस तरह से अनात्मा से भिन्न आत्मा को जान करके, ऐसा इस अर्थ वाला है। देहादि अनात्माओं से भिन्न अजर अमर अनंत खंड अछेद्य भेद्य निर्विकार विशुद्ध आत्मा को जानकर और उसके अनंतर भूत प्रकृति मोक्षंच, भूत प्रकृति का बाद भी अनुभव करके जे विदुर जानते परम, वो
वो परात्पर पर ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा गीता चेतन धार्यते जगत माने क्या नाम है, प्रकृति पुरुष के संयोग से ही जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि चलता है। हाँ 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 और परा प्रकृति बिना तो अचेतन अकिंचित कर हो जाएगा ना, इसलिए परा प्रकृति के संयोग से ही सब बनता है, इसीलिए प्रकृति पुरुष के संयोग से ही विश्व की उत्पत्ति मान है ना। प्रकृति पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि, प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं। विकारांश गुणांश चैव बुद्धि प्रकृति संभवान इत्यादि गीताचार्य भगवान का ये महत्व है। तो इधर प्रसंग में क्या, प्रकृति प्रसंग में ये है कि जो है सो स्वजन है जीव, परा प्रकृति जीव भगवान का स्वजन है। स्वजन स्वजन कुछ व्यावृत्ति के लिए न स्व शब्द है, स्वजन से स्व शब्द से व्यावृत्ति न, तो व्यावृत्ति वही अनात्मा व्यावर्तनीय, अनात्मा की व्यावृत्ति अपेक्षा वो परजन है, उसी की अपेक्षा जीव स्वजन है। प्रकृति परजन है, अनात्मा होने के कारण बाध्य होता है इसलिए, और जीव जो है सो भगवत स्वरूपापन्न होता है इसलिए स्वजन। तो माने इस सबको जानना, साधियज्ञ साध्यात्म साधिभूत सारे विश्व प्रपंच को जान करके और इनसे आत्मा का विश्लेषण करके विवेचन करके और अंत में भूत प्रकृति का मोक्ष जान करके वो अंततोगत्वा परम पद को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए कहते स्वजन जो है जीव, भगवान के स्वजन अंतरंग, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, जीव जो है भगवान का अंश है। अंश कितना प्रिय होता है, अपना अंगी को अपना अंग जितना प्रिय होता है। नित्यम प्राणो बहिश्चरः, वाल्मीकि महर्षि कहते हैं लक्ष्मण राम को इतने प्रिय थे जैसे बहिश्चर प्राण प्रिय, यानी प्राण में बड़ा प्यार है। वो प्राण माने बहिश्चर हो गया है, बाहर घूमने गया हो, माने बहिश्चर प्राण के तुल्य लक्ष्मण प्रिय है राम को। तो अंश में अंशी का इतना प्रेम होता है, अंश में अंशी का प्रेम। इसीलिए हम कहा कहते हैं कि गले में आपके माला डाले और आंख में कांटा चुभो, तो कैसी पूजा। महाराज कृपा करो माला पहन, तो माला बहुत बढ़िया माला पहनाया, बड़े हीरा की माला पहना दिया, मोतियों की बड़े अच्छे अच्छे फूलों की माला पहना दिया और आंख में कांटा चुभो। लीजिए साहब, कोई पूजा हुई? गले में माला डालो, आंख में कांटा चुभो। इसी तरह से कर जो भगवान की पूजा करते हैं और भगवान के जीवों को सताते हैं, उनकी वैसी ही पूजा है। जैसे गले में माला डालो और आंख में कांटा चुभो, तो भगवान की तो पूजा किया, 56 भोग लगाया, खूब बड़ी आरती उतारी, खूब लंबी साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, और कोई आया जरा सा एक रोटी है, दूर भाग 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 भाग। तो ऐसी पूजा से भगवान नहीं संतुष्ट होते। जहाँ भगवान की पूजा करो तहाँ समझो ये प्राणी भगवान के अंश, इनका अपमान न होने पाए। इनका अपमान करना और भगवान की पूजा करना वैसा ही है जैसे आंख में कांटा चुभोना और गले में माला डाले। इसीलिए अध्यात्म रामायण में स्पष्ट लिख दिया है, भागवत में भी है, नाना विधैश्च नैवेद्यैर द्रव्यैर्मे नाम तोषणम भूतावमानिनार्चायाम नाहंतुस्से कदाचन। नाना प्रकार के नैवेद्यों से कोई हमारी पूजा करता है, अरबों खरबों धन लगा करके कोई हमारी पूजा करता है, पर उन द्रव्यों से नाम मतोषणम है, हमारा तोषण नहीं होता। देवहूति से कहते हैं, अथवा यहाँ कैकेयी से, रामचंद्र भगवान कैकेयी से कहते हैं, कपिल महाराज देवहूति। द्रव्यैर्मे नाम मतोषणम, इन बहुत बहुत द्रव्यों को अर्पण करो, हमको संतोष नहीं। उस अर्चा में जो भूतावमानी द्वारा की गई अर्चा, भूतों का अपमान करने वाला जो प्राणी है, प्राणियों का अपमान करने वाला जो प्राणी है, उसके द्वारा जो की गई पूजा है,
उस पूजा में हमको संतोष नहीं। इसीलिए वो कहते भस्म में जैसे होम करना बेकार होता है, भस्म में होम करना, अग्नि में होम करना तो कीमती, लेकिन अग्नि है ही नहीं है, राख है, राख में स्वाहा 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 करे। तो इस तरह से भूतों का सम्मान नहीं करता, भूतों में भगवत भावना नहीं रखता, और खाली छू 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 करता हुआ खूब आरती उतार रहा दूर से। ऐसी पूजा में भगवान को प्रसन्न करना, क्योंकि वो सब अंश है भगवान के। ममैव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, अंश। यहां तक कि विवेकी जो है, तत्वज्ञ जो है, अगर राजा है किसी अपराधी को फांसी पर लटकाता है, वहां पर भी वो अपमान बुद्धि नहीं रखता। वो कहता है कि इसके कल्याण के लिए इसको फांसी पर लटका रहे हैं। द्वेष उसके मन में बिल्कुल नहीं है, रंच भर भी द्वेष नहीं है। जैसे कोई कल्याणमयी करुणामयी पुत्र वत्सला अम्बा अपने बालक के नेत्र में होने वाले व्रण को फड़ाती है, कठोर हृदय करके ऑपरेशन करा देती है, नेत्र में हुआ है व्रण, बालक नहीं फड़ाने देना चाहता। यद्यपि प्रथम दुख पावई रोवई बाल अधीर, व्याधिना सहित जननी